स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है अमरीक? ये जरूरी है। ठीक। तो आज हम लोग डबली लिंक लिस्ट देखेंगे। तो डबली लिंक लिस्ट के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, नोड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हम्म, तो सबसे पहले हम नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास क्या, नोड टाइप की, और इसमें क्या चीज होगी, हमारा पहला कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारा जो नोड है उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो जब भी हम इस नोड का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अपने आप नोड हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, डेफ डेफ इनिट डेफ इनिट, और फिर इसमें क्या रिसीव करेंगे, सेल्फ। और इसमें तीन चीजें होंगी डबल लिंक लिस्ट में, क्या क्या होंगी, एक तो होगा एक तो होगा क्या हमारा पहला, इस तरीके से अगर हमारी नोड है तो इसमें तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा, हमारा प्रीवियस होगा, दूसरा क्या होगा, डेटा होगा हमारा, और तीसरा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट। ठीक, इस तरीके से हमारी नोड होगी। मतलब क्या, इस तरीके की हमारे पास मल्टीपल नोडें होंगी, और वो किस तरीके से एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रही होंगी। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और इसका प्रीवियस, इस नोड का प्रीवियस अपने से प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट इसको इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इस नोड का प्रीवियस इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसके नेक्स्ट। इस तरीके से इस नोड का नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इस नोड का प्रीवियस इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, एक हेड होगा, एक हेड होगा हमारे पास, जो कि पहली नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो अब अगर बात करें कि इस पहली नोड का प्रीवियस किसे पॉइंट आउट करेगा, तो पहली नोड का प्रीवियस जो है उसमें क्या पड़ा होता है, हमारा नल। उसी तरीके से लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा होता है, नल पड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा नल, और यहाँ पर क्या होगा, हमारा। जब स्क्रीन रुक जाए तो तुरंत बता देना, ठीक है, स्क्रीन अगर रुकती है किसी केस में तो तुरंत बता देना। तो इस तरीके से हमारा हेड हो गया। डबल लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है नेक्स्ट, एक होता है प्रीवियस। हर नोड के पास एक प्रीवियस होता है, एक नेक्स्ट। इस नोड का प्रीवियस पॉइंटर अपने से पहली नोड को पॉइंट आउट करेगा, इस नोड का नेक्स्ट पॉइंटर अपने से नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। और अगर पहली नोड की बात करें तो इसका कोई भी प्रीवियस नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल डाल दिया हमने। और लास्ट नोड का कोई भी नेक्स्ट नोड नहीं है, तो इसमें नल डाल दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें नोड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो नोड का स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे, क्लास नोड कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ताकि इस नोड का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तो हमारी नोड क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनिट कॉल होगा। इनिट कॉल होने पे हमें क्या चाहिए, सेल्फ डॉट प्रीवियस। इसमें हम इनिशियली क्या डालेंगे, नन डालेंगे। फिर सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू जो भी डेटा हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर हम डेटा भी रिसीव करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया डेटा। तो डेटा, फिर उसके बाद सेल्फ डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा नल। ये तो हमारा हो गया, क्या नोड हो गया। अब बात करेंगे लिंक लिस्ट की। अब हम लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए क्या, हेड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, जैसे डबली लिंक लिस्ट, DLL। ठीक, और इसमें इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा डेफ करके, हम उस कंस्ट्रक्टर में पहले हेड डिफाइन कर देते हैं, इनिट
यहाँ पर हम क्या रिसीव करेंगे, सेल्फ, और पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, हेड। तो सेल्फ डॉट हेड, सॉरी, हेड इक्वल्स टू नन। इनिशियली हमारी क्लास में क्या होना चाहिए, सॉरी, हमारी लिंक लिस्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक हेड होना चाहिए जो किसी भी नोड को पॉइंट आउट ना करे। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन में जाते हैं, मेन में इस लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेडर हो, मतलब हेड हो, हेडर नहीं हेड हो। तो हम क्या करेंगे, इस DLL का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सपोज न्यू DLL इक्वल्स टू DLL ऑब्जेक्ट, ठीक है, DLL ओपन क्लोज। तो क्या करेगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देगा। तो जब हम इतना रन कराएंगे तो हमारी एक लिंक लिस्ट बन गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारा हेडर है। मतलब अभी हम जब इतना कोड रन कराएंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना इतना पार्ट प्रिपेयर हुआ, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ हेड बना है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल नोड क्रिएट करेंगे जिसके डेटा में कुछ वैल्यू होगी। एक ये नोड क्रिएट करेंगे और इसको हेड से अटैच करेंगे। तो एक नोड इंसर्शन का कोड लिखेंगे, मतलब क्या, हमें इस लिंक लिस्ट जो ब्लैंक थी हमारी, उसमें एक नोड ऐड करेंगे जो कि हेड से अटैच होगी, हेड से अटैच होगी। तो हम कोड इसके लिए लिखेंगे किसमें, DLL के अंदर हम कोड लिखेंगे लिंक लिस्ट के अंदर, डेफ इंसर्ट का, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट का। तो फर्स्ट इंसर्ट, नहीं समझ में आए तो पूछना तुरंत। सेल्फ, सेल्फ, अगर हम कोई नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ डेटा होगा, तो सेल्फ के साथ हम डेटा भी रिसीव कर लें। डेटा रिसीव कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, पहले एक इस नोड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब इनिशियली क्या होगा हमारे पास, इनिशियली हमारे पास हेड था। अब हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे, ठीक। और नोड के डेटा में हम क्या डाल देंगे, नोड के डेटा में जो भी डेटा रिसीव हुआ, सपोज 5 सेंड किया तो 5 डाल देंगे। और इसके लेफ्ट में नन, क्योंकि इसके आगे भी कुछ नहीं है और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी नन डाल देंगे। तो इसके लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं क्या, न्यू नोड, मतलब न्यू नोड बनाने जा रहे हैं। और किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, और ब्रैकेट में हम पास क्या करेंगे, डेटा, जो भी डेटा हमारा आया है। तो इस इतने कोड से इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस क्लास में क्या लिखा हुआ है, कि इस क्लास में हमारा तीन चीजें हैं। एक हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा जिसमें एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा और एक डेटा होगा। मतलब हमारा ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर नल, ठीक। तो ये हमारी एक नोड क्रिएट हो गई, लेकिन हमारा ये इससे अटैच नहीं है, हेड से अटैच नहीं है। तो हमें हेड से अटैच करना पड़ेगा। चलो अटैच करते हैं, क्या लिखेंगे हम, पहली नोड अगर अटैच करनी है तो हम चेक करेंगे। हेलो सर, हेलो सर, सर, हाँ हेलो, हाँ हेलो, सॉरी सर, हेलो, हाँ, हेलो। आवाज आ रही सर है। ये कह रहे हैं कि ये वीडियो सर रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा सर? आज रिकॉर्ड हो रहा है, उस दिन रिकॉर्ड तो हुआ सर था। कह रहे हैं अगर रिकॉर्ड हो जाए तो इसको रिकॉर्ड करके सामने देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हो सर रहा ये जो आज की सर क्लास है इसको रिकॉर्ड करके सर सामने भेज दीजिए। कह रहे ठीक, रिकॉर्ड, ठीक है सर, तब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे से कुछ काम आ गया सर। रिकॉर्ड हो रहा है, हम सेंड कर देंगे ओके, सबको, थैंक यू सर। ठीक है। फिलहाल हमने न्यू नोड बनाई, न्यू नोड बना के हमने कुछ इस तरीके से, हमें इस तरीके से कुछ मिल गया जिसमें डेटा में 5 पड़ा है, लेफ्ट में नन, राइट में नन, नन। अब हमें इसे लिंक करना है, बट लिंक करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये हेड किसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है इस नोड, इस हेड में पहले से कोई नोड जुड़ी हुई हो, हमें क्या पता ये खाली है कि नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये हेड खाली है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू क्या है, नन। अगर नन है तो मतलब हमारा हेड जो है खाली है, उसमें कोई नोड नहीं जुड़ी हुई है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, बस सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब सेल्फ डॉट हेड को न्यू नोड को पॉइंट आउट करा देंगे, न्यू नोड, बस, और फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक।
तो यहाँ पर अब इस कोड से क्या हो जाएगा, हमारे पेन ब्रश में सेल्फ डॉट हेड से हेड को हमने इस न्यू नोड को पॉइंट आउट करा दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। क्यों मुस्कान, कुछ समझ में आ रहा है? सर सर की बात छोटी हुई है सर, इसलिए आ रही क्या हुआ? है। आवाज नहीं आ रही आस मुस्कान। पास छोटी हुई सर, इसलिए आ रही है। अच्छा, क्लास छूटी है। रमेश, तुमको भी कुछ समझ में आ रहा है? सर समझ आ रहा है सर। सर ये बताइए सर, जो ये नोड इंसर्ट कर रहे हैं सर, ये हम जो पहले की बनी हुई सर उसमें करें कि अलग से हो रही है सर? अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, पहले हेड था। अब हेड में हम एक नई नोड इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सर ये जो हाँ, ये सर बस हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हेड खाली है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं वो पहले से किसी और को पॉइंट आउट कर रहा है। तो उसको चेक करने के लिए ये इफ कंडीशन हमने लगाई है कि हेड खाली है क्या। इफ सेल्फ डॉट हेड खाली मतलब नन खाली है, तो अगर खाली होगा तभी हम ऐसा करेंगे। अगर उसे पहले से कोई नोड पॉइंट आउट कर रहा है हेड, अगर किसी और नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम ये कोड नहीं लिखेंगे, फिर कुछ और लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो देखेंगे आगे। ठीक, अगर ये हेड में कुछ नहीं है तो हम नई नोड को उसमें हेड में डाल देंगे बस, और रिटर्न कर जाएंगे इसके बाद। ठीक है, अब देखते हैं इसको प्रिंट करके, नोड को प्रिंट करके ये देखते हैं कि नोड में नई नोड आई है कि नहीं, सॉरी लिंक लिस्ट में नई नोड आई है कि नहीं। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे डेफ नाम का, सॉरी डेफ नाम का नहीं, प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट DLL। और इसमें हम सेल्फ को रिसीव करके इसको प्रिंटिंग का तरीका लिखेंगे, सॉरी लिंक लिस्ट को प्रिंटिंग का तरीका लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हेड पे जाएंगे, हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उस पे जाएंगे, फिर ये सॉरी जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है पहले हम क्या करेंगे, उसी को पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पर हम एड्रेस भी लिख दे रहे हैं सबके में, अब की बार तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम एड्रेस सबका लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर सपोज एड्रेस है 100, यहाँ पर है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400। तो क्या होगा, इसमें तो नल होगा, इसमें क्या एड्रेस होगा, ये वाला एड्रेस। तो यहाँ हम 200 लिख दे रहे हैं। इस ये वाला प्रीवियस इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका एड्रेस यहाँ पर रहेगा। तो इसका एड्रेस क्या है हमारा 100, तो यहाँ पर 100 होगा। ये नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका एड्रेस क्या है 300, तो यहाँ 300 रहेगा। ये नोड इसके प्रीवियस को पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला पॉइंटर, तो इसके प्रीवियस वाले का एड्रेस रहेगा। इसी तरीके से यहाँ 400 और यहाँ पर 300 और यहाँ पर नल। ठीक, इस तरीके से। ये नल नहीं ननी है, इसको यहाँ पर नल हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, ठीक, नल हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इसका नाम भी लिख दे रहे हैं हम लोग हेड, और इसको हम दे दे रहे हैं करंट नाम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर लेंगे। अगर इस नोड को हमें इस लिंक लिस्ट को प्रिंट करना है, करंट पॉइंटर लेंगे। हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, हेड किसे पॉइंट आउट कर रहा है, 100 एड्रेस वाले को। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 100। तो करंट करंट पे क्या डालेंगे, जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसी नोड को करंट भी पॉइंट आउट करे, तो हम क्या लिखेंगे, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड। तो जो करंट में एड्रेस पड़ा होगा वही, सॉरी जो हेड में एड्रेस पड़ा होगा वही करंट में आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड।
तो मतलब जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसी को करंट भी पॉइंट आउट करने लगेगा। अब हमें एक एक करके नोड को प्रिंट करना है। तो हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एक लूप लगाना पड़ेगा। अब सोचते हैं उस लूप की कंडीशन क्या होगी, कब तक उसे लगा चलाना पड़ेगा उस लूप को, जब तक वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट ना करने लगे, लास्ट नोड को पॉइंट आउट ना करने लगे। अब लास्ट नोड की पहचान कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर जितनी भी नोड हैं सिर्फ एक नोड ऐसी है जिसके नेक्स्ट में नन पड़ा हो। मतलब अगर करंट, जिस समय करंट इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, किसको, इसको, ठीक, बस हम उस नोड का क्या चेक करते रहेंगे, करंट, मतलब इसके करंट डॉट नेक्स्ट। जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नन नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, करंट को एक एक बढ़ाते रहेंगे, करंट को एक एक बढ़ाते रहेंगे। अब जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर कंडीशन क्या हम लगाए रहेंगे व्हाइल लूप में, करंट मतलब ये वाली नोड, इसका नेक्स्ट क्या है, ये नन। जब तक करंट का नेक्स्ट नन नहीं हो जाता तब तक व्हाइल लूप चलाना। तो हम यहाँ पर एक व्हाइल लूप लिखेंगे, क्या, व्हाइल, व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट, while current dot next not equals to none, not equals to none। जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम while लूप चलाएंगे। और while लूप में हमें क्योंकि करंट को एक एक इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि सपोज करते हैं करंट पहले इसे पॉइंट आउट कर रहा है, अब नेक्स्ट टाइम इसे पॉइंट आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, करंट मतलब ये वाली नोड, करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट में क्या पड़ा है 200, तो जब करंट में करंट डॉट नेक्स्ट डाल देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 200। अभी 100 पड़ा है तो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, जब 200 पड़ा होगा तो किसको पॉइंट आउट करेगा 200 वाले को। तो इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, एक एक करंट को बढ़ाते जाएंगे, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट होता चला जाएगा, पहले ये होगा फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट लाइन हमारी करंट डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी तो क्या करेगा, ये इसे ना पॉइंट आउट करके किसे पॉइंट आउट करेगा, फिर इसे पॉइंट आउट करेगा। फिर करंट डॉट नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन चेक होगी, पहले करंट डॉट नेक्स्ट नन तो नहीं है, तो ये करंट डॉट नेक्स्ट में तो 300 पड़ा है, नन नहीं है, आगे बढ़ेगा ये, ठीक। अब किसे पॉइंट आउट करेगा, अब इसे पॉइंट आउट करेगा, ठीक। फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करना है, करंट इक्वल्स, सॉरी, अब ये कंडीशन फिर से चेक होगी, ये करने से पहले ये कंडीशन चेक होगी, करंट के नेक्स्ट में क्या नन पड़ा है, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, नेक्स्ट कौन सा है, ये है, करंट के नेक्स्ट में नन है नहीं, तो क्या करेंगे हम, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो हम करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। अब करंट इसे पॉइंट आउट करने लगा। अब वापस से कंडीशन चेक करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन है, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन है, कंडीशन ट्रू हो गई, इसके अंदर अब नहीं आएगा, इसके अंदर अब नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पर लूप टूट जाएगा। अब क्योंकि प्रिंट हमें क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है, तो जब जब हम करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, जब जब हम करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करते रहेंगे, करंट का डेटा प्रिंट कराते रहेंगे, करंट का डेटा प्रिंट कराते रहेंगे। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रिंट करंट डॉट डेटा, जैसे अभी इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है तो करंट और इसका डेटा में जो भी पड़ा होगा डेटा वो प्रिंट होगा। तो यही 4 लाइनें हम लिखने जा रहे हैं। करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, पहले जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसे ही करंट को पॉइंट आउट करा दिया। अब लूप लगाएंगे, व्हाइल, कब तक चलाएंगे, जब तक करंट डॉट नेक्स्ट, जब तक करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। एक कंडीशन हम लोग ये लगा सकते हैं, एक कंडीशन और लगा सकते हैं, क्या, अच्छा जब ये कंडीशन हमने लगाई है उस केस में क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा, उससे ही पहले हम एक और कंडीशन लगाते हैं। हम्म,
और प्रिंट करंट डॉट डेटा। ठीक है, तो यहाँ इसको समझने की कोशिश करना। इस पूरे कोड को एक बार डिबग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो करंट है इसे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, इस वाली लाइन से ये हो गया। ठीक, यहाँ एड्रेस हम हटा दे रहे, बार बार नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड होगा, तुम लोग समझते रहना। ठीक, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड। अब नीचे आए, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन, नॉट इक्वल्स टू नन। तो करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है इस नोड को, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा 200, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि करंट में नन नहीं पड़ा है। कंडीशन टू इसके अंदर चले आए, प्रिंट क्या किया इसने, तो कुछ डेटा भी सब में डाल देते हैं, डेटा भी डाल देते तो समझना आसान होगा। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, अब जिसे सिंगल लिंक लिस्ट भी नहीं समझ में आई है, यहाँ से समझोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड हो गया। करंट हेड को पॉइंट, सॉरी, जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसी नोड को करंट भी पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट वाइल कंडीशन चेक करेंगे, करंट का नेक्स्ट, करंट जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नन पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है, तो कंडीशन ट्रू। अंदर चले आए और प्रिंट किया क्या, करंट डॉट डेटा। इस नोड का मतलब जिसे करंट पॉइंट आउट कर रहा है उस नोड का डेटा में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, 1 प्रिंट कर दिया सपोज। ठीक, उसके बाद क्या करना है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट मतलब करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा है वो करंट में स्टोर करना है। तो अगर यहाँ पर 200 आ जाएगा तो अब करंट किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, है ना। वही चीज यहाँ पर लिखनी है। अब करंट किसे पॉइंट आउट करेगा, इसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक, अब वापस से कंडीशन चेक करेंगे, क्या करंट डॉट नेक्स्ट नन है, करंट ये है, इसका नेक्स्ट ये है, इसमें नन पड़ा है क्या, नहीं। तो प्रिंट क्या होने वाला है, डेटा प्रिंट होने वाला है। क्या, करंट डॉट डेटा, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें डेटा में क्या पड़ा है 2, तो प्रिंट क्या होने वाला है 2। फिर उसके बाद करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है 300, या 300 जब करेंगे तो 300 वाले नोड को पॉइंट आउट ऑफ करेगा। इस तरीके से अब वापस से कंडीशन चेक करेंगे, करंट के नेक्स्ट में नन है क्या, करंट के नेक्स्ट में नन नहीं है, तो फिर से वापस से क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा करंट का डेटा। तो करंट का डेटा में क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 प्रिंट करेंगे, यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। अब करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, तो अब किसे पॉइंट आउट करेगा, अब इसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद उसके बाद क्या होगा, अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे, करंट के नेक्स्ट में क्या नन पड़ा हुआ है, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नन पड़ा हुआ है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, वाइल लूप से बाहर चला गया। अब यहाँ पर लास्ट नोड का डेटा नहीं प्रिंट होगा, लास्ट नोड का डेटा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये दिक्कत होगी, तो इसके लिए या तो ये कर सकते हैं, वाइल से जैसे ही बाहर आए करंट डॉट डेटा प्रिंट करा दें, या तो ये करें, या फिर अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लेके चलते हैं, करंट करंट नॉट इक्वल्स टू नन, करंट नॉट इक्वल्स टू नन, इसको देखते हैं कैसे करंट नॉट इक्वल्स टू नन कैसे जस्टिफाई करेगा इसको। अब सपोज यहाँ पर हम वापस गए, करंट इसी नोड को अभी करंट पॉइंट आउट कर रहा है, अभी फिलहाल इसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, वापस से कंडीशन चेक करने गए, करंट करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है,
ठीक है, मतलब क्या, अभी करंट में क्या पड़ा होगा, 400 पड़ा होगा, अभी 400 पड़ा होगा इसमें करंट में। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अंदर चले आए, करंट का डेटा, अभी नोड सॉरी करंट इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका डेटा प्रिंट करेगा क्या, 4 और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नन। अब जाके करंट में क्या स्टोर होगा, नन स्टोर होगा। तो अब क्या करेगा करंट, अब किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, ठीक। अब करंट में हम क्या कर देंगे, नन डाल देंगे। तो यहाँ पर हम नन डाल दे रहे हैं, ठीक है, नन चला गया अब करंट में। तो अब जाके वापस से यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, करंट नॉट इक्वल्स टू नन। तो ये वाली कंडीशन अब ट्रू हो गई, क्यों, क्योंकि अब करंट में क्या हो गया है, सॉरी फॉल्स हो गई। अब करंट में क्या हो गया है, नन हो गया। तो अब जाके हमारी लास्ट नोड भी प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, इसकी जगह अगर सिर्फ करंट लिखेंगे तो बेहतर होगा, करंट नॉट इक्वल्स टू नन। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दो लाइनें, प्रिंट करंट डॉट डेटा और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। प्रिंट और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट, ठीक, इतना हो गया हमारा कोड। ये हमारा क्या करेगा, पूरा पूरा लिंक लिस्ट प्रिंट कर देगा, डबल लिंक लिस्ट। अभी फिलहाल क्योंकि हम एक नोड इंसर्ट करने वाले हैं, नोड इंसर्शन का भी कोड लिख देते हैं हम, फर्स्ट अंडरस्कोर सॉरी न्यू 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 DLL डॉट फर्स्ट इंसर्ट। सपोज 1 इंसर्ट किया है हमने, ठीक है, तो 5 इंसर्ट किया सपोज। उस कोड को रन कराते हैं और यहाँ पर प्रिंट करते हैं नोड। तो प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, न्यू DLL डॉट प्रिंट तो रन कराया, तो क्या मिला हमें, 5। अब कायदे से फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए हम लोग अगेन उसी तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, कायदे थोड़ा सा नोट टाइप की लगे ये। ठीक है, एक नोड हमारी बन गई। अब अगेन दूसरी नोड हम फर्स्ट में ऐड करते हैं, देखते हैं, तो उसके बाद प्रिंट करेंगे। ये जो फंक्शन हम बार बार प्रिंट करने के लिए लिख रहे हैं, तो क्यों ना हम जो एक बार इंसर्ट कर रहे हैं, नोड इंसर्ट करने के तुरंत बाद हम क्या करें, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लें। तो मतलब जब भी हम एक नोड इंसर्ट करें, तो उसके बाद एक प्रिंट फंक्शन को हम लोग कॉल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो सेल्फ डॉट प्रिंट DLL सेल्फ पास तो नहीं है, देखो प्रिंट DLL, ठीक है। एक और नोड इंसर्ट करते हैं, न्यू DLL डॉट फर्स्ट इंसर्ट 4, इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, नो रन कराते हैं। अब फिर अब देखो यहाँ पर जब इसको हमने इंसर्ट किया, इसको जब हमने इंसर्ट किया तो DLL सॉरी ये प्रिंट DLL कॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आया ही नहीं, इस समय हेड में नन नहीं पड़ा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये कोड जो था फर्स्ट नोड इंसर्ट करने का कोड था, ठीक है, फर्स्ट नोड इंसर्ट करने का। अगर फर्स्ट नोड नहीं है, मतलब सिंगल, ये जो कोड लिखा था वो हमने किसके लिए लिखा था,
जब हमारे पास हेड में कोई नोड नहीं थी, जब हमारे पास हेड में कोई नोड नहीं थी, उसके लिए ये हमने कोड लिखा हुआ था। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ कंडीशन लगाई थी सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। अगर ऐसा नहीं है, मतलब अब अगर हेड किसी को पॉइंट आउट करने लगा, मतलब एक नोड हमने इंसर्ट कर दिए, उसके बाद जब दूसरी नोड इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हम अलग से कोड लिखेंगे। ठीक है, अलग से कोड लिखेंगे क्या, एल्स। एल्स में सपोज इफ के अंदर तो आ ही गया, नहीं आया तो उस केस में आगे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ क्या कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नई नोड इंसर्शन का। अगर सपोज लिंक लिस्ट में पहले से एक नोड एग्जिस्ट कर रही है, अब अगर हमें कोई नई नोड इंसर्ट करनी है फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये देखते हैं। पहले तो हम चेक किए थे स्टार्टिंग पोजीशन पे इंसर्ट करना है, अगर हेड नन है तो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर दे रहे थे। अगर हेड नन नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो नई नोड है इसके नेक्स्ट में पहले क्या डालेंगे, हेड डालेंगे। मतलब जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसे ही इसका नेक्स्ट पॉइंट आउट करने लगे। ठीक, और 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 क्या करेंगे, हेड इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसके प्रीवियस में भी क्या करना पड़ेगा, इस न्यू नोड को डालना पड़ेगा इसके प्रीवियस। अच्छा, कोड भी लिखते चलते हैं, कोड लिखते चलते तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम एक नोड क्रिएट करेंगे जिसको हमें इसके स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर कोड लिख रहे हैं न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, सपोज नोड में हम 5 सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या 6 सेंड कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, इस न्यू नोड के नेक्स्ट में ये जाना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में ये जो हमारी पहली नोड है उसका एड्रेस जाना चाहिए। सपोज इसका एड्रेस 100 है तो हेड में भी एड्रेस 100 पड़ा होगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दें हम, जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा वही पॉइंट आउट करा दें। मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड में जो वैल्यू है वही वैल्यू हम डाल दें, तब जाके तभी तो ऐसा होगा ना, ये इसको इसको पॉइंट आउट करेगा, जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है उसी को इस नोड का नेक्स्ट पॉइंट आउट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और अच्छे से समझना, तो यहाँ अगर हम एड्रेस 100 लिख देते हैं तो इनिशियली इसमें भी एड्रेस 100 होगा। अगर इसमें भी हमें एड्रेस 100 चाहिए तो हेड में जो वैल्यू है वही इसमें डालनी है। तो यहाँ पर हम अगर 100 लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, तो जो भी सेल्फ डॉट हेड में पड़ा है वो न्यू नोड में डाल देना। अब यहाँ पर देखो वो छूट गया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगा देते हैं। हाँ, ठीक, तो इसमें भी 100 आ गया। सपोज इसमें डेटा सपोज 6 है, इस वाली लाइन से नोड 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस नोड के प्रीवियस में जो नन पड़ा हुआ है, नन ना करके हम क्या करते हैं, इसको इससे पॉइंट आउट करा दे, इस नोड के एड्रेस से पॉइंट आउट करा दे। तो सपोज इस नोड का एड्रेस 200 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर नन पड़ा है वहां पर 200 डालना पड़ेगा, यहाँ पर 200 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है वो नोड ये है, मतलब हेड के प्रीवियस में न्यू नोड अगर हम डाल दे तो यहाँ 200 चला जाएगा। हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में अगर हम न्यू नोड डाल दें तो इसमें 200 चला जाएगा। फिर से समझना, हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है वो नोड ये है, इसके प्रीवियस में मतलब हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में, मतलब हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू अगर न्यू नोड कर देंगे तो ये 200 इसमें चला जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, हेड डॉट सॉरी सेल्फ डॉट हेड प्रीवियस इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक, तो अब क्या होगा, ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, अब क्या करना है, इसको इसको हमें क्या बनाना है, फर्स्ट नोड बनाना है, तो हेड को इसे पॉइंट आउट करना चाहिए ना कि इसे। तो हम क्या करेंगे,
हेड इक्वल्स टू क्या कर देंगे, न्यू नोड बस कर देंगे। हेड इक्वल्स टू न्यू नोड जैसे ही करेंगे क्या होगा, ये हेड इसे ना पॉइंट आउट करके किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, अब इसे, इसे। तो अब ये क्या हो गया, हेड हो गया पहली नोड दूसरी नोड। भले थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है, इसी को अगर स्ट्रेच करके हम इस तरीके से लिख दें, इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, और तो ये हमारी एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट नोड हो गई और ये हमारी अब सेकंड नोड हो गई। और इसमें तो पहले से ही नन पड़ा होगा, तो जैसा कि जो हम नोड क्रिएट कर रहे हैं तो दोनों में नन पड़ा होता है, तो यहाँ पर पहले से नन पड़ा होगा। तो यही चीज हमें करना है, तो ये चीज करते हैं। सबसे पहले हमें न्यू नोड क्रिएट करनी पड़ेगी, तो हमने न्यू नोड क्रिएट कर रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, मतलब सेल्फ, सेल्फ जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो सॉरी सेल्फ डॉट हेड जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, वो डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस में न्यू नोड डाल देंगे। प्रीवियस में न्यू नोड डाल दी। और अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड में, सॉरी ये तो हो गया, हो गया। सेल्फ डॉट हेड में क्या कर, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस में न्यू नोड डाल दी। न्यू नोड नहीं नहीं नहीं, ये क्या हुआ, कुछ गलत हुआ। सेल्फ डॉट हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, बस हो गया। तो न्यू नोड नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड के प्रीवियस में न्यू नोड डाल दी, और ठीक, ठीक है, रन कराते हैं इसको, देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें प्रिंट फंक्शन भी कॉल कर लेना है, प्रिंट फंक्शन भी कॉल कर लेते हैं। तो 454 कुछ गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्या हुई, कोई बता पाएगा क्यों, क्यों ऐसा हुआ, 545 ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा। इसमें स्क्रीन लैग कर रही है। आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट 545। यस सर दिख रहा है। ऐसा आउटपुट क्यों आया, कुछ बता सकते हैं, कोई बता सकता है ऐसा आउटपुट क्यों आया। अम्बुज थोड़ा दिमाग तो लगा। 5 2 बार इंसर्ट हो गया है। 5 दो बार इंसर्ट नहीं हुआ है वो। सोचो एक बार। अच्छा, एक बार फिर से रन कराते हैं, ठीक है। तो 5 दो बार इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ पर। अभी जब हमने कोड को रन कराया है तो हुआ क्या है, पहले ये इसका प्रिंट एल हुआ है, इसका प्रिंट एल कॉल हुआ है, ठीक है। फिर से दिखाते हैं, ये ये और ये हुआ है। बस इसको दो बार जब हमने रन करा दिया तो दो बार एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, बस, और हुआ कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इक्वल्स टू, समझ गए ना ये क्यों आ रहा था। एक बार इसकी वजह से प्रिंट हुआ था, एक बार इसकी वजह से प्रिंट हुआ था। तो एक बार ये नोट प्रिंट हुई, जब दोबारा से इंसर्ट की तो ये दोनों नोट प्रिंट हुई। तो अब रन कराते हैं, देखते हैं। तो 5 इंसर्ट किया तो आउटपुट, 4 इंसर्ट किया तो तो नेक्स्ट लाइन में कोई प्रिंट कर नहीं रहा है। अच्छा, इसको अपडेट नहीं किया।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में दूसरी चली गई। एक बार और कोई इंसर्ट करते हैं। सपोज इस बार करते हैं 2, यहाँ पर 2 4 5। अच्छा, यहाँ पर तो ये सिंगल लिंक लिस्ट की तरफ हो रहा है। हम लोग रिवर्स में चेक नहीं कर रहे हैं। जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड में चेक कर रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड में लिंक चेक नहीं कर रहे हैं प्रिंट करते समय कि बैकवर्ड में सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं, जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक बार फॉरवर्ड में प्रिंट कर लेते हैं, एक बार बैकवर्ड में प्रिंट कर लेते हैं। तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हमें मतलब दिक्कत इन द सेंस पता चलता रहेगा कि हमारी बैकवर्ड में जितनी भी लिंक हैं वो कायदे से कनेक्टेड है। तो एक बार हम इधर से प्रिंट कराएंगे लिंक लिस्ट को, एक बार रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराएंगे, तो हमें पता चल जाएगा लिंक लिस्ट प्रॉपर है। अगर दोनों में अगर कायदे से रन कर जा रहा है तो लिंक लिस्ट प्रॉपर है। ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट तो काम कर रहा है प्रीवियस नहीं काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे अंबुज? वाइल लूप चलाएंगे 2 बार। वाइल लूप चलाएंगे 2 बार। चलो एक बार पहले हम लोग को लास्ट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद वहां से रिवर्स कराएंगे। हम एक काम करते हैं, हम लिंक लिस्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से प्रिंट कराते हैं। अ, जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं कि पहले एक बॉक्स है, फिर उसके बाद एक एरो है ना, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है। या तो हम इसके प्रीवियस वाला, इसके फॉरवर्ड वाला और बीच में वैल्यू प्रिंट करा लें, एक तो ये हो सकता है। ठीक, एक तो ये हो सकता है। अ, वैसे एड्रेस एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम्म, देखते बहुत बड़ा हो जाएगा एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। देखते हैं, एड्रेस अगर एक बार प्रिंट हो जाता है तो एड्रेस प्रिंट कराते हैं। एड्रेस करेंट डॉट प्रीवियस और नेक्स्ट। एक बार इसको रन कराते हैं, कहीं एरर है कोड में। लाइन आईडी करेंट कॉमा 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 कॉमा। ठीक है, तो अब ये पूरी एक नोट बनी है, एक नोट प्रिंट हो रही है। ठीक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, स्पेस हटा दे रहे हैं। ये हो गया। 4 को प्रिंट करा, इंसर्ट करा के प्रिंट कराते हैं। तो देखो, इसमें अभी फिलहाल होना चाहिए था नन, पड़ा क्या हुआ है, नन। नन ही पड़ा हुआ है, नन को एक एड्रेस असाइन किया गया। देखो, इसकी वैल्यू भी सेम है और इसकी वैल्यू सेम है, जिसमें जिसमें नन पड़ा हुआ उसमें सेम है। इसके नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है और काफी कंफ्यूजन हो रहा है। इससे अच्छा हम कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, ऐसे एड्रेस मैच कराते रह जाएंगे। कुछ सिंबॉलिक कर लेते हैं हम लोग। इसको हम हटा रहे हैं।
हम्म, एक काम करते हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में और हम प्रिंट करा ले रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में और हम प्रिंट करा लेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नोड के लास्ट में जाना पड़ेगा। जिस समय ये लूप खत्म होगा तो उस समय करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, लास्ट नोड को। तो वहां से अगर हम प्रिंट कराना शुरू करें तो पॉसिबल हो पाएगा। ये सर वो जो क्या लिखेंगे बताओ फिर। सर कोड व्हाट्सएप किया था फ्राइडे को। इसका कोड किया हुआ है मतलब। सर नहीं पॉसिबल हो पाएगा सर, फीचर थोड़ी ना आ सकते सर। ये सर किया है। अच्छा किया है, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम एक काम करते हैं। ये सर। या फिर तो पहले लास्ट नोट तक जाएंगे, वहां से प्रिंट करा देंगे। एक काम करते हैं, देखते हैं जरा इस नोड से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है पहले, तो सपोज इसे पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका प्रीवियस नहीं, थोड़ा सा टिपिकल होगा। हम लोग ट्रैवर्स तो कर पा रहे हैं, बट बैकवर्ड वाला ट्रैवर्स करने के लिए हमें पूरा फिर से करना पड़ेगा प्रिंट। हम एक काम करें, हम प्रिंट करा ही दे रहे हैं, देखा जाएगा। लास्ट तक पहुंच गए, फिर उसके बाद एक वाइल लूप और लगाना है। वाइल करंट डॉट प्रीवियस, या करंट ही लिख देते हैं, करंट नॉट इक्वल्स टू नन, हाँ, प्रिंट। अभी समझाते हैं क्या लिख रहे हैं, ठीक। करंट डॉट डेटा, करंट करंट डॉट यार इक्वल्स टू, अभी समझा रहे हैं सर, ठीक है, बस लिख लें। फाइव से प्रिंट करके करंट इक्वल्स टू करंट कर दिया।
हम्म, हम्म, अब ठीक है। तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हमारा दिख रहा है डेटा। ठीक। अब किया कैसे देख लेते हैं। हम्म, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करेंगे। अब की बार हमने क्या लिया है, करंट डॉट नेक्स्ट। पहले था क्या, करंट नॉट इक्वल्स टू नन। अब की बार मैंने क्या लिया, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन। इसका रीजन क्या है कि अगर हमारा नोड इस पे है, लास्ट वाली पोजीशन पे है, ठीक, और तब हम चेक करें करंट का नेक्स्ट जब तक नन नहीं हो जाता तब तक वाइल लूप चला रहे हैं। ठीक है, तब तक तो ठीक है। अगर सपोज पुराना वाला कोड होता तो दिक्कत क्या होती, समझना थोड़ा। ठीक है, हम उसमें चेक करें करंट नॉट इक्वल्स टू नन। तो जब करंट में नन चला जाएगा तो ये इसे ना पॉइंट आउट करके किसको पॉइंट आउट करेगा, नन को पॉइंट आउट करेगा। तो उस केस में हम बैक ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जब नोड के लास्ट में हम लोग पहुंच जाएं, नोड के लास्ट में पहुंच जाए तब रुक जाए, भले उसके बाद हमें डेटा उस लूप से बाहर निकल के प्रिंट करना पड़े। तो जब हम इस नोड के लास्ट तक पहुंच जाएंगे तो उस समय लूप के अंदर ये डेटा नहीं प्रिंट होगा। इसके लिए हमने लूप के बाहर जैसे ही गए तो लूप के बाहर हमने उस समय करंट का डेटा प्रिंट कर दिया, क्योंकि उस समय लूप के अंदर तो प्रिंट होगा नहीं है, तो लूप के बाहर प्रिंट कर दिया। अब हमने दो प्रिंट कमांड दिए हैं ताकि हम थोड़ा सा गैप कर सके इन दोनों बीच में, रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर में थोड़ा सा गैप कर सके। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि क्योंकि इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, अब इससे बैक जाना है, तो पहले रिवर्स में भी पहले इसका डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो यही सेम चीज हमने क्या करी है, ये प्रिंट कर दिए, पहले डेटा प्रिंट कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। कब तक, वाइल लूप कब तक लगाएंगे, जब तक उसे अगेन हमें नन नहीं मिल जाता। लेकिन अब की बार हम किस में चेक करेंगे नन, अब की बार करंट के नेक्स्ट में नन ना चेक करके करंट के प्रीवियस में चेक करेंगे नन। ठीक है, जब तक करंट के प्रीवियस में नन नहीं हो जाता तब तक करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस, करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस। जैसे उस कोड को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस। पहले ये वाला डेटा, इस नोड का डेटा प्रिंट करा दिया हमने, इस वाली लाइन से करंट डॉट डेटा प्रिंट हो गया। अब हमने लिखा करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस। ठीक, उसमें क्या हुआ कि करंट में जो कुछ भी जो कोई भी नोड है उसमें क्या डाल, सॉरी, फिर से बोलते हैं। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस मतलब करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, अब करंट में वो वैल्यू डालनी है। तो मतलब करंट में अब 300 डालना है। तो जैसे ही 300 यहाँ पर डालेंगे तो ये जिस नोड का एड्रेस 300 होगा करंट उसे पॉइंट आउट करने लगेगा। तो करंट अब इसे ना पॉइंट आउट करके किसे पॉइंट आउट करेगा, इसे पॉइंट आउट करेगा। ठीक, फिर अगेन लूप के अंदर गए, अब की बार करंट का डेटा हमने प्रिंट किया। करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, करंट का डेटा क्या है, 3 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस मतलब करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो कुछ भी पड़ा है वो करंट में डाल दो। मतलब अब यहाँ पर 200 डाल दो। तो अब
200 जब यहाँ पर हो जाएगा तो करंट किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, जिस नोड का एड्रेस 200 होगा, तो इसका एड्रेस 200 है तो इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, अगेन अगेन अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या, वाइल कंडीशन करंट के सॉरी करंट में नन पड़ा हुआ है क्या, करंट में नन पड़ा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले करंट का डेटा प्रिंट करेंगे, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा है, इसका डेटा क्या है 2, तो 2 प्रिंट होगा, और फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस, तो करंट ये है, करंट का प्रीवियस कौन है, ये है, मतलब क्या 100, तो करंट करंट के प्रीवियस में 100 पड़ा हुआ है, तो करंट में हम क्या डाल देंगे 100, तो अब करंट किसे पॉइंट आउट करेगा, जिसका एड्रेस 100 होगा, तो 100 एड्रेस किसका 100 है, इसका एड्रेस 100 है। ठीक, तो इसको हम पॉइंट आउट करा दे रहे हैं। ये इसे पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, चलो वापस से कंडीशन चेक करेंगे, क्या करंट में नन पड़ा हुआ है, नहीं, करंट में अभी क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, अंदर गए करंट का डेटा प्रिंट किया, करंट के डेटा में क्या पड़ा है 1 प्रिंट कर दिया, अब करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस, तो करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो कुछ भी पड़ा है वो स्टोर कर दो करंट में, तो करंट के प्रीवियस में नन पड़ा हुआ है, करंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नन हो जाएगा, और जैसे ही नन होगा इस वाइल लूप से क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, हमारा लूप यहीं पर रुक जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट कराएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्लेस पे इंसर्शन हो गया। अब लास्ट में इंसर्शन करते हैं, लास्ट में इंसर्शन कैसे करेंगे, कोई बताए। पहले एक हम वो बनाएंगे फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन में कोड लिखेंगे, क्या कोड लिखेंगे देखते हैं। अंबुज कुछ समझ में आ रहा है, हम्म, प्रिंट वाला नहीं क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, समझ में आया, प्रिंट वाला नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। हाँ, प्रिंट वाला सर नहीं समझ में आया सर, नेक्स्ट और प्रीवियस वाला सर, नहीं इसमें प्रिंट में उसमें किस, सर एक लोग चढ़ाएंगे सर वो नेक्स्ट के लिए, पहले क्योंकि फ्रंट में और प्रिंट एक कराना जो है, होगा तो फ्रंट वाला मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला तो ये लूप हो गया, ठीक है, इतना हो गया, बैकवर्ड के लिए ये लूप हुआ है। ठीक, तो हमें करना क्या है, हर बार क्या करते जाना है, पहले जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हो चुका होगा उस समय करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब जैसे हम करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे थे, अब उसी तरीके से करंट इक्वल्स टू सर कोड से समझा दीजिएगा, वो आ जाएगा, इधर आ गया सर, इसमें से कोड में से कोड से समझा दीजिए सर, कोड में बस इतना करना है, ये जैसे वाला आ हम गया। यहाँ पर लिख रहे थे हाँ। करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू जब तक नन नहीं हो जाता, हम यहाँ क्या करेंगे, करंट डॉट सपोज मान के चलते प्रीवियस, जब तक नन नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ही जब हम करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे थे यहाँ पर क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस। अब ये लूप खत्म होने के बाद हमने क्या किया था, करंट का डेटा अलग से प्रिंट कराया था एक नोड का, क्योंकि लास्ट में नोड बच गई थी, उसका डेटा प्रिंट नहीं हुआ था। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर करंट डॉट प्रीवियस नॉट इक्वल्स टू नन करेंगे, तो एक पहली नोड, जो पहली नोड होगी उसका डेटा बच जाएगा, तो उस पहली नोड का भी डेटा हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम पहली नोड का डेटा प्रिंट कर देते हैं, बस हो गया। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे थे, बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट इक्वल्स टू करंट डॉट प्रीवियस करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे, समझे। हेलो, अंबुज, सर समझ गया, तो सर करंट वाइल वाला जो है सर फर्स्ट वाला लूप,
हाँ जो है सर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नन, हाँ तो इसमें तो सर लास्ट वाला प्रिंट नहीं होगा ना हाँ, तो सर। लास्ट वाला नहीं प्रिंट होगा, ये तो एकदम फिक्स है। तो इसीलिए करंट जब हम डॉट जब लूप के डेटा सर बाहर प्रिंट करेंगे तो निकलना जब नन है, हो जाएगा तो सर हाँ, लास्ट में। लूप के जैसे ही बाहर निकलना है तुरंत हम क्या कर दे रहे हैं, करंट जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा प्रिंट कर दे रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ सर समझ गए। लास्ट नोड का इसने प्रिंट नहीं यस किया। सर, उसी तरीके से यस सर समझ गए ये सर, भी समझ गए। ये फर्स्ट नोड का वो यस डेटा सर प्रिंट समझ नहीं गए। करेगा, तो अलग से इसको हमने डेटा प्रिंट करवाया। समझ गए ना। अब बात करते हैं लास्ट नोड, सॉरी, लास्ट में अगर किसी नोड को इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। हमारी ये लिंक लिस्ट है, इसके लास्ट में हमें इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड बनाएंगे। सपोज हमने एक नोड बना दी। अब एक करंट पॉइंटर लेंगे जो कि पहले क्या कर रहा होगा, हेड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब उसको ट्रैवर्स करते करते कहाँ तक लाएंगे, लास्ट नोड तक लेके आएंगे। ठीक है, लास्ट नोड तक हम ले आए। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। तो करंट के नेक्स्ट में हम न्यू नोड जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, इस नोड के प्रीवियस में करंट को डाल देंगे। बस करंट इसी को पॉइंट आउट कर रहा है ना, तो इस नोड का एड्रेस चला जाएगा। बस ये दो लाइनें करनी है। पहले क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डालनी है, फिर न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डालना है। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। समझ गए, समझे कि नहीं। सुभाष, कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऐसे ही जा रहा है। यस सर। सुभाष, आ रहा है सर, आ रहा है ना। आ रहा है सर, आ रहा है। तो इसका कोड लिखते हैं हम, यहीं पर पहले कोड लिखेंगे फिर उधर जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नोड क्रिएट करनी है। एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। इस नोड को क्रिएट करने का कोड क्या होगा, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, ब्रैकेट में सपोज उसमें वैल्यू डाल देते हैं 7 या 8, ठीक है, कुछ भी है। अब जैसे ही ये कोड लिखेंगे तो हमारी एक नोड क्रिएट हो जाएगी। इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल, जब कोड लिखेंगे तब ऐड करेंगे। तो हमारी एक नोड क्रिएट हो जाएगी जिसके डेटा में क्या पड़ा होगा, 8 पड़ा होगा, और प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, नन। प्रीवियस और नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, नन। ठीक है, चलो हमारी नोड क्रिएट हो गई। अब इसको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए पहले इस नोड तक आना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो एक करंट नाम का पॉइंटर लेके हम यहाँ तक आते हैं। तो सबसे पहले करंट किसे पॉइंट आउट कर रहा होगा, हेड को। तो हम क्या करेंगे, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, सेल्फ डॉट हेड कर दिया। अब क्या करेंगे, वाइल कंडीशन लगाएंगे लास्ट तक जाने के लिए। वाइल करंट डॉट नेक्स्ट, अब की बार डॉट लगाएंगे क्योंकि नेक्स्ट अगर कर दिया, करंट करंट को अगर वो करने लगे तो ये क्या होगा, करंट नन, लास्ट में करंट में नन चला जाएगा और इस नोड को पॉइंट आउट नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, जब तक नहीं हो जाता तब तक करंट डॉट, सॉरी, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे। और जैसे ही इस लूप से बाहर आएंगे, मतलब करंट उस समय इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जिसे भी करंट पॉइंट आउट कर रहा है उसके नेक्स्ट में न्यू नोड डालनी है। उसके नेक्स्ट में न्यू नोड डालनी है, मतलब हमें इस नोड को इस न्यू नोड के साथ अटैच करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। और फिर उसके बाद क्या करना है, न्यू नोड के प्रीवियस में करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है वही डालना है। तो न्यू नोड के एड्रेस में, जैसे अभी तो
करंट में 400 पड़ा होगा तो इसमें भी 400 ही हमको डालना है ना। तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डाल देंगे बस। न्यू नोड, सॉरी, न्यू नोड में न्यू नोड इक्वल्स टू, बस हो गया, यही कोड वहां पर लिख देना है। अच्छा हाँ, एक चीज और चेक करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से लिंक लिस्ट खाली है और हम लास्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये कोड देखो उस समय कैसे चलेगा। नई नोड क्रिएट कर ली, करंट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड हो गया। तो अगर पूरी लिंक लिस्ट खाली सिर्फ और सिर्फ हेड है उसमें, तो करंट का नेक्स्ट तो कुछ होगा नहीं, इसके बाहर चले आएंगे, उसके बाहर चले आएंगे। अब करंट का नेक्स्ट जब कॉल करने की कोशिश करेगा तो करंट में तो नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं, है ना, अभी हेड ही में नन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, करंट डॉट नेक्स्ट में एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इसकी भी हैंडलिंग हमें करना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा कब, जब एटलीस्ट एक नोड हमारी इंसर्टेड हो, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेड हो, कोई नोड ना हो, उस केस में कैसे इंसर्ट करेंगे। बस क्या करना है, न्यू नोड जो क्रिएट की है उसको सेल्फ सेल्फ डॉट हेड में डाल देना है बस। लेकिन पहले चेक करना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट हेड अगर खाली है, नन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन डाल देंगे बस। क्या लिखेंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, सॉरी, हाँ, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू क्या करेंगे, न्यू नोड डाल देंगे बस। बस इतना करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला कोड, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और एल्स की कंडीशन में क्या करेंगे, एक एक लाइन देखते हैं। यहाँ पर न्यू नोड इक्वल्स टू नोड, नोड यही हम क्रिएट कर ले रहे हैं, न्यू, और यहाँ पर डेटा भी रिसीव करना पड़ेगा हमें, जो डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा हम पास करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, हम करंट इक्वल्स टू डेटा, क्या लिखेंगे, हेड। इसके बाद क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन करंट डॉट, सॉरी, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे। जैसे ही ये हुआ उसके बाद क्या करेंगे, करंट डॉट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, और न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। ठीक है, और फिर सेल्फ डॉट प्रिंट को कॉल कर लेते हैं। ठीक, यही कोड लिखा हुआ है, देख लेते हैं।
सर ये वाली लाइन तो क्या कैसे चलेगी सर? इसका न्यू नोट डॉट प्रीवियस इक्वल टू करेंट। न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। न्यू नोड के हेलो। प्रीवियस में भी तो करंट डालना है ना हमें। मतलब ये यस जो सर। न्यू नोड है इसके प्रीवियस में इस नोड को लिंक को करना है ना। तो इस नोड का एड्रेस किस में पड़ा हुआ, करंट में। तो न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डाल देंगे तो इस नोड का एड्रेस इसमें चला जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। यस सर, समझिए समझिए। यस सर, यस सर। ठीक। इसको एल्स में डाल दे रहे हैं। लिंक लिस्ट कर ली। अब पहले हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे, देखें लास्ट वाला सही चल रहा है कि नहीं। dll डॉट लास्ट सॉर्ट प्रिंट फंक्शन हमने नहीं दिया था तो नहीं हुआ वहां पर। यहाँ पर हमने प्रिंट फंक्शन नहीं दिया ना, यहाँ पर हमें प्रिंट देना पड़ेगा। वाइल प्रीवियस लिखा है कहाँ, ये एरर आई है। प्रिंट नाम के फंक्शन में एरर आई है, इसमें एरर आई है। जब सिंगल नोड है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, है ना। तो सिंगल नोड के केस में हमारा ये काम नहीं करेगा। फिर प्रिंट फंक्शन नहीं कर रहा है, एरर दे दे रहा है, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। एक नोड होगी तो करंट का नेक्स्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। क्या तरीका हो सकता है, समझे क्या एरर है। सर एक एरर समझ में आई किसी क्या है। सिंगल नोड होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम नहीं करेगा, प्रिंट लिंक लिस्ट को प्रिंट यस सर, समझ में आए। अगर एक एक नोड होगा तो उसका प्रीवियस तो कुछ होगा ही नहीं सर। ना प्रीवियस होगा ना नेक्स्ट होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। यस सर, एक ही नोड होगा तो केवल हेड ही होगा। तो बताओ क्या कर सकते हैं। सर सर ना प्रीवियस होगा ना नेक्स्ट होगा, तो सर नेक्स्ट में भी क्या डालेंगे, प्रीवियस में भी क्या डालेंगे सर? आशीष, सुभाष, अमृत, बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए। उसमें सिर्फ करंट रखें तो यही एक कंडीशन डाल दे रहे हैं बस, इफ हेड हेड इक्वल्स टू नन हो, या फिर सेल्फ डॉट नन हो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, इसको ट्राई में डाल दे रहे हैं। एटलीस्ट प्रिंट करने एक नोड होगी तो उसको ट्राई में हम डाल दे रहे हैं। तो अगर एक नोड भी नहीं होगी तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। एक नोड होगी, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, हम समझा रहे हैं। देखो, जब सेल्फ डॉट हेड नन हो, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में इसके अंदर चलाए, इस if के अंदर चलाए और क्या प्रिंट कर दे, ठीक है, सॉरी, और क्या प्रिंट कर दे, उस समय प्रिंट इसको करना चाहिए क्या, कोई भी, सॉरी,
ये प्रिंट करना चाहिए कि लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, ठीक है, उस केस में ये प्रिंट करना चाहिए। या फिर इसके बाद एक और कंडीशन लगाइए कि सेल्फ डॉट हेड, मतलब सेल्फ जिसे पॉइंट हेड जो जिसे पॉइंट आउट करा उसका नेक्स्ट नन है, मतलब सिर्फ लिंक लिस्ट में एक ही नोड है। मतलब क्या कि अगर सपोज यहाँ पर एक ही नोड होती, ये लिंक ना होती, तो हेड के नेक्स्ट में, हेड इसे पॉइंट आउट कर रहा है, हेड के नेक्स्ट में यहाँ नन पड़ा होता है ना, इसके आगे अगर नोड नहीं होती, तो वही हमने लिखा हुआ है कि हेड के नेक्स्ट में अगर नन है, हेड के नेक्स्ट में नन है, तो उस केस में हम ट्राई करेंगे क्या, सेल्फ डॉट डेटा सॉरी सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा। मतलब अगर एक भी नोड है, सिंगल नोड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल नोड है, तो उस केस में सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा प्रिंट कर देगा। अगर सपोज एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में इस लाइन में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड का तो कोई डेटा होगा नहीं, तो इसलिए हमने इसको ट्राई में डाल दिया है, इसको हमने ट्राई में डाल दिया है। और इसके एक्सेप्ट में हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे नो नोड इन लिंक लिस्ट, या लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, इस तरीके से कोई मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। मतलब इस लाइन में एरर आई, मतलब क्या है, हेड का डेटा हम फेच करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हेड में डेटा नहीं है, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में जाहिर सी बात है लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी, है ना। तो इसके अंदर आके हम क्या कर देंगे, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, एक्सेप्ट में जाके और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अब रन कराते हैं। सही है सर। चलो एक बार एम्प्टी लिंक लिस्ट को भी हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। न्यू dll डॉट प्रिंट dll, ठीक। तो एक बार एम्प्टी लिस्ट को हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, नो नोड टू प्रिंट, ठीक। अब इसके बाद एक लास्ट में इंसर्ट करते हैं हम नोड, फिर देखते हैं। हाँ, अब की बार सही सलामत हमारा प्रिंट हो गया है। एक और हम नोड इसमें ऐड करते हैं, देखते हैं लास्ट वाला। तो एक बार 9, ओके बढ़िया प्रिंट कर रहा है। एक और करके देखते हैं, 10, 11, ठीक है, अब सही चल रहा है। 8 9 10 11, 8 9 10 11 एकदम सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है। अब बचा है मिडिल वाला। मिडिल वाला हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, करोगे तुम लोग, ठीक है, ट्राई करोगे तुम लोग। टफ वाकई में मिडिल वाला ही है, लेकिन अब जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे। लेकिन कोशिश करो, तुम लोग कोशिश नहीं करते हो, ये इसी चीज का अफसोस रहता है मुझे। तो कोशिश नहीं करोगे तो खुद से कैसे से हम ही करते रहेंगे, हम ही सीखते रहेंगे, तुम लोग कैसे सीखोगे। हम करते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। मकसद क्या है, तुम लोग को सिखाना। सर किया था लेकिन वो बार बार हो गई, रिपीट हो गया। एरर आए सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सही हो रहा कोई दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, तीसरी बार ट्राई करो, एरर से मत नहीं डरना है। अरे हमारे समय में तो हम लिंक लिस्ट से इतना डरते थे। सर मैं हाँ, सर मैंने किया था सर, आपको कोड भी भेजा था मैं। अच्छा देखते हैं, देखते हैं हमारा मकसद क्या है, देखते हैं। हमें कोई एक नोड है, उसको मिडिल में इंसर्ट करना है, मिडिल में इंसर्ट करना है, ठीक है। सपोज ये हमारी नोड है और इसमें सपोज कुछ डेटा पड़ा हुआ है,
इधर है नन, नोड क्रिएट करेंगे पहले नन, फिर उसके बाद कुछ डेटा सपोज 11, और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर नन। तो पहला पहला लाइन क्या होना चाहिए कोड का, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड 11, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मतलब सपोज जिस जिस नोड के डेटा में 3 पड़ा हुआ है उसके बाद हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फंक्शन में हम रिसीव करेंगे दोनों चीजें, जिस नोड के बाद इंसर्ट करना है और क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है नोड में, वो दोनों चीजें रिसीव करेंगे। मतलब जिस नोड के बाद इंसर्ट करना है और नोड किस डेटा के साथ इंसर्ट करनी है, वो दोनों चीजें करेंगे। या फिर पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है, वो भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इस नोड के पास मान के चलें, इस नोड के थर्ड नोड के बाद हमें नोड इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर लेंगे, उसको कहाँ तक पहुंचाएंगे, यहाँ तक, जब तक करंट का डेटा 3 नहीं हो जाता है तब तक पहुंचा देंगे, वाइल लूप लगा के। पहुंच गया। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए जो करंट है, सॉरी, जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल दें। करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 400, और यहाँ पर भी अगर 400 कर देंगे तो क्या करेगा, ये भी इसे पॉइंट आउट करने लगेगा, जैसे ये इसे पॉइंट आउट कर रहा है वैसे ये इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। तो अगर हम न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या वो होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए कि करंट जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसका ये वाला नेक्स्ट हटा के इसके साथ जोड़ना है। तो करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड अगर हम कर देंगे, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से नन हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सॉरी, अभी यहाँ पर नन है, अभी यहाँ पर नन है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर नन है लेकिन यहाँ पर नन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इसमें हमने 400 डाल दिया, यहाँ क्या आ जाएगा 400। और सपोज इस नोड का एड्रेस है 450, मान के चलते 450, तो करंट के नेक्स्ट में क्या चलाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 चलाया, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है जो न्यू नोड है, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डालना है, न्यू नोड के प्रीवियस में मतलब इस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 300 होना चाहिए, और करंट में भी 300 ही पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के अगर हम प्रीवियस में 300 अभी डाल देते हैं तो क्या होगा कि ये वाला, सॉरी, यहाँ पर ये जो नन पड़ा हुआ है, नन की जगह आ जाएगा क्या, 300, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 चला आएगा। अब देखो ये वाला ये फॉरवर्ड लिंक टूट गया है, अपने पास फॉरवर्ड लिंक टूट गया है। हमारा एक बस एक सिंगल ऑपरेशन बचा हुआ है। सिंगल ऑपरेशन में क्या बचा हुआ है कि ये जो करंट का नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है उसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसको इसके प्रीवियस में डालना है। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया हमने। करंट का नेक्स्ट जो है, करंट का नेक्स्ट ये है, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड डालना है, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड डालना है। लेकिन अगर हमने पहले से ही करंट के नेक्स्ट में ये डाल दिया, ये न्यू नोड डाल दी, तो हम करंट के नेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये प्रोसेस बाद में करना है। क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, एक काम करते हैं फिर से देखते हैं। हाँ, तो इसको हम थोड़ा सा और एरो वगैरह बना देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। बस 5 मिनट और समझ लेते हैं चीज़ों को। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा, हमें भरोसा है हो जाएगा। सबसे पहला काम हमने नोड क्रिएट की, उसके बाद हमें क्या करना है, करंट के नेक्स्ट में, सॉरी, न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालना है। करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 400,
तो हमें भी इस न्यू नोड के नेक्स्ट में 400 डालना है। तो लाइन क्या होनी चाहिए, हमारी लाइन होनी चाहिए क्या, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट अगर हम डाल देंगे, करंट का नेक्स्ट डाल देंगे तो क्या होगा, करंट का नेक्स्ट क्या है 400 और न्यू नोड के नेक्स्ट में अगर हम 400 डाल देंगे तो ये वाला नेक्स्ट इस नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, तो ये एक लाइन हमारी ये हो गई। यहाँ पर क्या चलाया 400, और ये एरो कुछ इस तरीके से। ठीक है अब अगर हमने इस करंट के नेक्स्ट को इसे पॉइंट आउट किया, इसे पॉइंट आउट किया, तो हम इस नोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस नोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि करंट का नेक्स्ट जब करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा, लेकिन करंट के नेक्स्ट में अगर इस नोड को डाल दिया तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, करंट के नेक्स्ट मतलब इस नोड के प्रीवियस, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या डालना है, न्यू नोड डालना है। मतलब एक ये वाला एरो बनाना ना, एक तो ये हो गया डाउनवर्ड और एक अपवर्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये भी करना है, तो पहले हम काम ये कर लेंगे, मतलब क्या, हम ये लिख लेंगे क्या, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट के प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, न्यू नोड। तो अब ये जो एरो था जो 300 को पॉइंट आउट कर रहा था, वो अब किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, इस वाले को। तो हमारा ये वाला एरो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक, अब क्या पॉइंट होना चाहिए, करंट का नेक्स्ट में हम अगर न्यू नोड डाल देंगे तो ये वाला एरो इधर घूम जाएगा, ये वाला एरो इधर घूम जाएगा। तो ये वाला एरो इधर ना होके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर इस नोड का एड्रेस 450 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज सिर्फ बची है, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डालना है, जिसको करंट पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब 300 डालना है। तो करंट में भी 300 पड़ा होगा, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी हमारी, न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डालना है। अच्छा, यहाँ पर वो भी कर दें हम जरा सा, क्या, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। ये तो हो गया किसके लिए, ये वाली लाइन किसके लिए हो गई, ये वाले एरो के लिए। अब डाउनवर्ड एरो के लिए, मतलब ये इसको जो पॉइंट आउट करेगा उसके लिए क्या लिखेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डाल दें। मतलब करंट 300 को पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में क्या डाल देंगे, न्यू नोड के प्रीवियस में करंट डाल देंगे। बस हमारा हो गया। कैसे, इससे फिर इससे, इस नोड से इस नोड तक, इस नोड से इस नोड तक, इस नोड से इस नोड तक, इस तरीके से हमारी नोड ऐड हो जाएगी। अब बताओ किसे समझ में नहीं आया, अरे सब लोग भाग गए। हेलो हेलो, यस सर, कहाँ चले गए सब लोग, यस सर, यस सर। डेटा नहीं बचा है। सबका सर हो गई क्लास, सबकी हो गई सर।
हो गई क्लास? यस सर, सुभाष का डेटा नहीं होते हैं। अरे एक बात सुभाष का बताओ, डेटा खत्म हो तुम गया हमें सर। एक बात बताओ अमरुज, तुम लोग आते थे सेंटर पे आते थे, ठीक है? एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। यस सर।